आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था मास्टर बेली हमें बताते हैं कि जो बंदा यहाँ पे ऑनरेबल एल्डर था वो और कोई नहीं यहाँ पे गू फेंग था, जो यहाँ पे उन्हें लेक्चर देने वाला था हेवनली स्क्रिप्चर पे। लेकिन लेक्चर लेने के बाद उनका मन नहीं भरा और इसलिए पूरी तरह से उस टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ पे जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद मैं यहाँ पे स्नीकिंग यहाँ पे चुपके से यहाँ पे मास्टर गू फेंग के बेडरूम के अंदर चला गया था, यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के अंदर। पर लेकिन जिस समय मैं यहाँ पे रूम में गया, मास्टर गू फेंग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे वहाँ पे यहाँ पे अपने बेडरूम के अंदर पलाकती मार के। पर लेकिन उस समय मैं यहाँ पे इतना एक्साइटेड था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, काबू में नहीं रख पाया और फिर उनके बेड के सामने जाके पैरों तले नीचे झुक के यहाँ पे उनसे बेग किया कि यहाँ पे मुझे हेवनली स्क्रिप्चर सिखा दो। ये सब सुन के फिर डून बोलते तो फिर आगे क्या हुआ, यहाँ पे क्या मास्टर गू फेंग ने तुम्हें यहाँ पे कुछ सिखाया आखिर में। ये सुन के मास्टर बेली अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलते नहीं, मैं यहाँ पे पूरी रात उनके सामने झुका हुआ था, इंतजार कर रहा था उनके कुछ कहने का, पर उन्होंने यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कहा। और फिर जैसे ही यहाँ पे सुबह हुई और एक मुर्गे ने बाहर आके एक जोर से आवाज की, तब मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ, समझ में आया कि लॉर्ड गू फेंग यहाँ पे मुझे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे थे, समझा रहे थे। ये सब सुन के फिर मास्टर यूहू बोलते हैं आप यहाँ पे कुछ ऐसा समझ गए जो जिसके लिए यहाँ पे उन्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, पर आपको पूरी रात इंतजार करना पड़ा। ये सुन के मास्टर बेली समझाते हैं कि मुझे यहाँ पे लॉर्ड गू फेंग मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है रिफाइनमेंट की, पर जिंदगी के हर दौर में आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। भले ही यहाँ पे आपका दिल उसे बड़ी उत्सुकता से चाह रहा हो, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा यहाँ पे उस समय का, उस वक्त का जिस समय आपको यहाँ पे ये सीखना होगा। भले ही आप यहाँ पे कितने भी आसमान में क्यों ना चले जाओ, पर आपको ज़मीन से जुड़ा रहना होगा। ये सब सुन के फिर मास्टर यूहू बोलते अब समझ में आया, सही में यहाँ पे मास्टर गू फेंग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे वो यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो ये सब बातें सुन रहा होता है और बाद में सुन के अपने मन में सोचता है वैसे देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ तो था यहाँ पे मेरे हिसाब से, मैं अगर मैं याद करूँ तो जैसे ही वो लेक्चर खत्म हुआ था यहाँ पे उस दिन, वैसे ही मेरे एक हरामी दोस्त ने मुझे बोला था कि वो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत लड़की दिखाने लेके जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे सीधा यहाँ पे रेड लोटस मार्शल आर्ट एम्परर ली फिंग के यहाँ पे वो जब बात ले रही होगी ना रही होगी वहाँ लेके चला जाएगा। उस समय यहाँ पे मैं काफी हैरान हो गया था ली फी के उस खूबसूरत फिगर को देख के, और फिर यहाँ पे गलती से थोड़ा सा आगे आ गया था जिसकी वजह से उसने यहाँ पे मुझे सेंस कर लिया और फिर यहाँ पे वो मेरा पीछा करने लगी। जिसके बाद जल्दबाजी में सीधा मैं यहाँ पे अपने बेडरूम की तरफ भागा। यहाँ पे फिर रूम में पहुंचते ही यहाँ पे एक्टिंग करने लगा यहाँ पे मेडिटेशन करने की। फिर यहाँ पे लीफी जो यहाँ पे मेरा पीछा कर रही थी वो यहाँ पे कुछ हरकत करने ही वाली थी कि यहाँ पे देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे मैं ही था कि जो यहाँ पे चुपके से देख रहा था। उसी समय अचानक से एक बेवकूफ़ लड़का यहाँ पे मेरे रूम में आया और यहाँ पे अपने पैरों पे आके सीधा मेरे सामने आके बैठ के बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे उन बंदों से हेवनली स्क्रिप्चर नहीं सीखना जो यहाँ पे होल हार्टेडली उसे नहीं समझ पाए, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और यहाँ पे चाहता था कि मैं उसे सिखाऊं यहाँ पे हेवनली स्क्रिप्चर, और ऐसे ही कुछ कह रहा था। लेकिन उस समय यहाँ पे लिफियन मुझे देख रही थी सीक्रेटली यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से ज़रा सा भी हिलूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे उम्मीद भी नहीं की थी कि वो बच्चा यहाँ पे इतना ज़्यादा जिद्दी रहेगा कि वो यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठा रहा है यहाँ पे मेरे कुछ बोलने के इंतजार में। यहाँ तक कि लिफियन भी पूरी रात तक इंतजार कर रही थी, यहाँ पे देख रही थी, और आखिर में सुबह होने के बाद वो वहाँ से गई। फिर अचानक से उस बच्चे ने यहाँ पे कुछ बोला, कुछ अनोखी कुछ अच्छी ब्यूटीफुल लाइन्स बोली थी, और फिर वो यहाँ पे मुझे थैंक यू बोलता है, लॉर्ड गू फेंग आपका शुक्रिया। ये कहने के बाद वो यहाँ वहाँ से एकदम एक्साइटेडली हंसते हंसते वहाँ से चला गया। यहाँ पे उसे एनलाइटमेंट मिल गया था, कुछ मेंटली ब्रेक थ्रू कर लिया। तो अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ था वहाँ पे। इसका मतलब ये बच्चा यहाँ पे मेरे पुराने दोस्त सेंशु का डिसाइपल है यहाँ पे, जिसने मुझे यहाँ पे बचाया था यहाँ पे उस दिन। फिर हम यहाँ पे मास्टर बेली को देखते जो बोल रहे होते हैं यहाँ पे, उस समय मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे बोला था इमोशनल होके कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई भी डिफाइनमेंट का आर्ट इंप्रूव कर सकता है तो वो यहाँ पे केवल गू फेंग होगा। इसलिए हमेशा तुम यहाँ पे मास्टर गू फेंग के फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे, उनके दिखाए गए रास्ते को फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे अल्टीमेटली कभी भी ना खत्म होने वाला आर्ट है रिफाइनमेंट में। और फिर ये सब सुनते हुए लियन बोलता है उप्स गलती हो जाती है अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम मास्टर बेली को देखते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं ओरिजिनली तो हम यहाँ पे लियन को कैप्चर करने वाले थे, फंसाने वाले थे कैसे भी करके उन 3 हेवनली ग्रेट सील, फ्लोटिंग लाइफ सील, डस्ट सील और हेवन एंड अर्थ सील के लिए। लेकिन अब तो यहाँ पे इसके पास हेवनली स्क्रिप्चर टेक्निक भी है यहाँ पे, जिसका मैंने यहाँ पे हमेशा से सपना देखा था सीखने का, पाने का। अब जब ये यहाँ पे खुद एक के सामने 3 का मुकाबला कर रहा है, भले यहाँ पे इसके पास हेवनली स्क्रिप्चर क्यों ना हो इसके हाथ में, फिर भी यहाँ पे इसका जीतना इम्पॉसिबल है। अब बस यहाँ पे इंतजार है लियन के हारने का। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन सारी टेक्निक्स को यहाँ पे खरीदने में यहाँ पे प्रोफाउंड स्टोन के बदले। इतने में फिर यहाँ पे हम मास्टर जेंजी को देखते जो यहाँ पे लियन को देख मन में सोचता है यहाँ पे उम्मीद नहीं की थी कि लियन की मैजिक ट्रिक यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रिक होगी, यहाँ पे इतनी बड़ी है। फिर हम यहाँ पे लियन और मास्टर गू को देखते जिन्होंने यहाँ पे काफी हद तक उन्होंने यहाँ पे अपने रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर ही ली होती है।
ये सब देख के मास्टर यू बोलते सही में यहाँ पे हेवनली स्क्रिप्चर टेक्निक सही में कितनी मार्वलस है। यहाँ उसको इस्तेमाल करने से यहाँ पे कोई भी सोल पावर का जरा सा भी लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो भी सोल पावर उसको यहाँ पे लग रही है वो सबकी सब वापस से रीयूटिलाइज हो रही है, वापस से उसके अंदर समा जा रही है। ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई। ये सुनते फिर डून बोलता है एडवांटेज चीटिंग हो रही है यहाँ पे, तुम 1 अगेंस्ट 3 के बाद भी यहाँ पे तुम बोल रहे हो एडवांटेज। सुनते फिर गंजा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बस मेरी तो जबान फिसल गई यार। इतने में फिर यहाँ पे हम मास्टर गू को देखते हैं जो यहाँ पे पूरी तरह से अपनी प्रोसेस को रिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बबल मिक्सिंग कंबाइनिंग, जिसके बाद हम देखते हैं टॉप ग्रेड प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे रिफाइन हो जाता है और फिर उनके हाथ में आके गिरता है। ये देख के लियन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। इतने में फिर मास्टर यू बोलते हैं यहाँ पे भी एडवांस का टाइम आ चुका है यहाँ पे, जिसके बाद लियन भी अपना रिफाइनिंग कंप्लीट कर देता है यहाँ पे और वो भी यहाँ पे टॉप ग्रेड प्रोफाउंड स्टोन को यहाँ पे बना लेता है। ये देख के मास्टर बेली बोलते हैं माय गॉड से में इस तरह का कंट्रोल यहाँ पे किसी 15 साल के लड़के के पास सही में हो सकता है? ये यहाँ पे कैसे इतना जिद्दी हो सकता है कि ये अपने आप ही यहाँ पे एक प्रोफाउंड स्टोन के रॉ मटेरियल को यहाँ पे एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड स्टोन में बदल रहा है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जी बोलते हैं मास्टर गू अब से बाकी का काम मैं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर गू यहाँ पे उससे प्रोफाउंड स्टोन देख के बोलता है अब यहाँ पे इस लेवल पे आके अगर तुम्हें यहाँ पे गोली भी खानी पड़े तो खाना। ये सुन के मास्टर जेंजी बोलते हैं अब तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। अब इस समय यहाँ पे अगर हम जीत भी जाते तो भी हम यहाँ पे अपना फेस तो लूज करने ही वाले हैं, और अगर हम हार गए तो फिर हमें यहाँ पे इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं मास्टर जीजन यहाँ पे पानी के अंदर अपने प्रोफाउंड स्टोन को डालते हैं और अपने मन में सोचते हैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब मुझे यहाँ पे खतरनाक रास्ता यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो पानी के अंदर यहाँ पे अपनी सोल पावर को मिक्स करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफाउंड स्टोन के आसपास यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा होने लगता है यहाँ पे आसपास का। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निक का नाम होता है द सी राइजिंग मूनशाइन। इसे देखते फिर मास्टर भी चिल्ला के बोलते हैं ये तो यहाँ पे यूनिक स्किल है यहाँ पे, वो भी ज़ेंग फैमिली की, सी राइजिंग मूनशाइन। अगर आपको यहाँ पे किसी भी टॉप ग्रेड प्रोफाउंड स्टोन को और ज्यादा इंप्रूव करना बेहतर करना हो तो यहाँ पे टेक्निक्स ज्यादा काम नहीं आती है, वो ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। और अगर आपको उससे और ज्यादा बेहतर करना हो तो आपके पास केवल एक ही रास्ता होता है कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल सोल पावर को इस्तेमाल करके यहाँ पे उसका ग्रेड बढ़ाओ यहाँ पे अपने ताकत के बलबूते पे। ये सुन के मास्टर यू बोलते हैं क्या यहाँ पे मास्टर ज़ेंग की सोल पावर यहाँ पे इतनी पावरफुल है कि वो यहाँ पे टॉप ग्रेड प्रोफाउंड स्टोन को यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूव कर पाए? ये सुन के फिर मास्टर बेली बोलते हैं मुश्किल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा यहाँ पे प्रीवियसली 2 लेवल के मुकाबले किसी टॉप ग्रेड को यहाँ पे उससे भी ज्यादा टॉप ग्रेड पे पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं चाहता, अनहोनी घटना नहीं चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। उसे जब आपको लगे कि वो यहाँ पे कंडेंस होने के काबिल है तो उसे तुरंत ही कंडेंस कर दो। ये सब सुन के फिर डून बोलता है क्योंकि वो भी यहाँ पे टॉप ग्रेड तक नहीं पहुंच पाया तो मेरे हिसाब से लियन भी यहाँ पे प्रोबेबली उनके सेम लेवल के ही है, बराबरी पे ही है। उसने भी यहाँ पे टॉप ग्रेड का प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे रिफाइन किया है तो ये टाई हुआ ना। ये कह के डून फिर यहाँ पे लियन को देखता है और अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि मुझे खुद को रिफाइनमेंट नहीं आता है फिर भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे 3 फोर्ट है एल्केमिस्ट के साथ यहाँ पे एक साथ लड़ाई मुकाबला करने जितनी सोल पावर लियन के पास नहीं है, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसकी सोल पावर खत्म होने ही वाली है। इतने में फिर मास्टर बेली बोलते हैं मैं खुद भी यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये ड्रॉ हो, पर भले ही यहाँ पे वो दोनों ही यहाँ पे टॉप ग्रेड क्यों ना हो पर यहाँ पे उसके अंदर भी डिफरेंस होते हैं लेवल के। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। वैसे 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मैं एक और एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ तो यहाँ पे रेडी रहना। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।